साइबर फ्रॉड को लेकर उसने आत्महत्या की, क्या पूरा मामला? ये कोतवाली थाना क्षेत्र में कल एक बुजुर्ग व्यक्ति, इनकी करीब 60-65 साल उम्र है, उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपने आप को गोली मार के आत्महत्या किया है। और प्रथम दृष्टया जो अभी कारण समझ में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। उनका मोबाइल और सारी चीज़ें हम परिजनों की मदद से उसको देख रहे हैं और देख रहे हैं पूरा क्या परेशानी थी, क्या प्रेशर था और किस प्रकार से उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उसको पूरा उसमें हमने जांच में लिया है। और जैसा ये परिजन कथन देंगे उस हिसाब से इसमें हम अपराध कायम करके, और हमारी जांच अभी से स्टार्ट हो गई है, हमारी साइबर टीम भी उसमें लगी हुई है। और जो हमें समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ किसी चीज़ का लोभ देके इनसे पैसे लिए गए, जो हमें समझ में आ रहा है कि पुराने सिक्के या पुराने नोट का देके उसके आधार पर कुछ पैसे इनको दिए जाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ डिपॉजिट करना होगा। इस प्रकार से कुछ वार्तालाप हुई हैं और जिसकी वजह से इन्होंने ये पैसे लगातार ये देते रहे और जब और उनसे मांगा गया तो फिर उधार भी लिया है, और जिसकी वजह से उन्होंने प्रेशर में आकर फिर इस प्रकार से घटनाक्रम किया है इन्होंने। सर बंदूक कैसे आई थे उनके पास? सर पिछले साल भी कुछ इसी तरीके से मऊगंज में एक मामला आया था, एक महिला ने भी जैसा कि सिक्के और इसको लेकर। निश्चित रूप से वैसा ही घटनाक्रम ये भी लग रहा है मुझे, जिस प्रकार से मऊगंज में था उसी प्रकार का घटनाक्रम ये भी लग रहा है कि किसी चीज़ का लाभ देके, और जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है वो सिक्के वाला ही घटनाक्रम है इसमें। सर बुजुर्ग पर बंदूक कैसे आई? लाइसेंसी बंदूक। सर ठगों का लिंक कहाँ से? अभी हम वो विवेचना में हम रख रहे हैं और इसलिए हम बहुत डिटेल से नहीं बता सकते, और लेकिन जल्दी हम उसमें प्रयास करेंगे जल्द से जल्द खुलासा करें। कैसे घटना? इनसे कोई सरोज दुबे से पैसा मांग रहा था, डेली पैसा 3 दिन दिए, और जब नहीं पैसा रहा तब भी उनसे मांगते रहे। मेरे बेटी दमान से भी उन्होंने पैसा मांगा, उनके पास वो ना ही कर दिए, ये फर्जी है मत करो, तो वहाँ से गुस्सा के चले गए थे हैं नगर निगम के सामने 12,000 रुपये वहाँ भी लिए, वहाँ भी से भी डाले, घर से भी लाए वो भी डाल दिए, हमको लगता है अंगूठी भी बेच के वो भी डाल दिए, डालते ही गए। फिर वो लोग पैसा इनसे मांगते ही गए। तब इन्होंने क्या किया कि घर में आए नहीं रात में, जब रात में नहीं आए तो हम कल सुबह हेरने लगे, परसों रात में नहीं आए। तो जब हमको ये हुआ कि कहीं पता नहीं चल रहा, मोबाइल स्विच ऑफ है, तो ये गए कहाँ। हम बेटी दमान को बुलाए कि मेरे पास भी 4 बजे कल फ़ोन आया कि मेरे को और पैसा दो, तो हम बोले मेरे पति नहीं है तो हम पैसा किससे दिलाएं, हम नहीं जानते कुछ भी। बोले नहीं उनसे बात कराओ, हम 2 करोड़ रुपए लेके आए हैं तो आपको देना है, वो ना भी रहेंगे तो हम आपको दे देंगे, लेकिन 51,000 रुपया और डालो, और डालिए 5500 डालिए, 5500 अभी डालिए, फिर और बाद में डालिए। तो हमारे पास एक पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते। फिर हम अपने दमान को कहें जल्दी आओ, जितना जल्दी हो सके। वो बोले आपके घर के आसपास हम मारुति वैन लिए खड़े हुए हैं, जब आप 5,000 डाल देंगी तो हम आपका पैसा आपके घर में देंगे। हम घर आएंगे आपके बगले में। हम बगल में निकल के देखे कोई कहीं नहीं था। ये सब कौन मांग रहा था? वो पता नहीं कौन मांग रहा था, मेरे को कोई जानकारी नहीं। कब से मांग रहा था? ये 3 दिन हो गए, ये चौथा दिन है। फिर आप लोगों ने क्या किया? कहाँ? हम कल सारा दिन हेरे, नहीं मिले। फिर जब हम आए दमान लोग कहें बोले चलो रिपोर्ट करो, ये सब फर्जी काम हो रहा है, इनको कोई ब्लैकमेल कर रहा। तो जैसे हम लोग कहें चलो रिपोर्ट करें तो बगल का गेट खुला था, ताला ऐसे ताला लटका था, कुंडी में ताला खुला था। तो ऐसे कैमरा हमको कहें वो पड़े तो लागे, कैमरा ढो हम कहें तो पड़े तो लागे। हम कह रहे हैं सोबत हम पूरे हर हेर डालें, देखें तो बंदूक, उनकी गन बंदूक ऐसे गले से लगी थी, ऐसे पड़े थे ज़मीन में। ये बंदूक कहाँ से आई? ये लाइसेंसी बंदूक उनकी खुद की थी 12 बोर की। वो ड्यूटी करते गनमैन की, उसी बंदूक से करते थे। कहाँ करते थे ड्यूटी? किसी बैंक में कर लेते, जहाँ कोई छुट्टी में जाता था गनमैन। लगभग कितना तो पैसा दे चुके थे आप? हमको लगता 50,000 दे चुके। 50,000। तभी इसी घबराहट में उन्होंने ऐसा किया कि अब तो पैसा गया और सब लोग मेरे को हंसेंगे। आपने बताया कुछ देवी होगी के नाम पे? हाँ देवी वो बताया अग्रवाल वाले के बगल में, वो मेरे को कल बताए, उनसे भी लिए हैं पैसा। वो बोले दुबे जी पैसा लिए हैं तो आप पैसा दिलाइए। तो हम बोले दुबे जी घर में नहीं है, कल से लापता हैं, हम पैसा कहाँ से दिलाएं। जब आएंगे तो भैया हम आपको पैसा दिला देंगे। क्या नाम आपका? निर्मला दुबे। कौन है आप? पति।